गुड़गांव और फरीदाबाद जाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दक्षिणी दिल्ली से कई रास्ते हैं जो गुड़गांव की तरफ जाते हैं, जिनमें मुख्य रास्ता NH-48 है, जिस पर अभी काम चल रहा है। दूसरा MG रोड है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली से गुड़गांव और फरीदाबाद जाने के लिए एक और रास्ता है जिसका नाम है मांडी रोड के होते हुए जाता है। ये जौना मांडी रोड, ये गाँव है, ये रास्ता है ये। और इसके चौड़ीकरण के लिए सन 2012 में उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसको चौड़ा करने के लिए बाज़ाब्ते परमिशन दे दी थी। फंड भी आ गया था, क्योंकि ये रास्ता अगर जो चालू हो जाता है तो गुड़गांव और फरीदाबाद जाने वालों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। साथ ही साथ ये रास्ता अगर चौड़ा होता है तो इस पूरे इलाके के लिए, जो यहाँ पे कई सारे गांव हैं, उनके लिए भी काफ़ी राहत की बात होगी। हमारे साथ इस पूरे विषय पर बात करने के लिए खुद यहाँ के स्थानीय कुछ लोग हैं, जिन्होंने इस रोड को पास कराने के लिए जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है उसके लिए इन लोगों ने कई सालों तक लड़ाई लड़ी है। आज जाकर के LG दफ्तर द्वारा कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हमारे साथ वही लोग हैं जो इस रोड की लड़ाई के लिए कई सालों से लड़ रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋषिपाल महाशय है जी। ऋषिपाल जी, इस रास्ते की क्या वजह है जो आज 10 साल से ज़्यादा हो गए ये शुरू नहीं हुआ? क्या वजह है, क्या क्या आपने कार्रवाई की थी इसमें? पिछली सरकार ने 2012 में 597 करोड़ रुपए पास किया था UD मिनिस्ट्री ने, और उसमें 150 करोड़ रुपए PWD को दिया था कि भाई इसके आप इसका सर्वे करो, इस पर काम भी चालू करो। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार रही नहीं, और जो एक नया पुरानी जो दिल्ली सरकार जिसकी आ गई, उसको पता नहीं शहरी अपने गाँव से क्या दुश्मनी है। हमने 2012 से हम देखो कंप्लेंट कर रहे हैं, भाई नेम कंप्लेंट करें। और हमारे जो क्षेत्र के सांसद है, विकासपुर सांसद श्री रमेश बिदूड़ी जी, उन्होंने 2012 में भी ये इसमें 13 फरवरी को लोकसभा में मुद्दा उठाया था। और उसके बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हरदीपुरी जी की चिट्ठी है। हरदीपुरी जी ने भी उसमें इसको तुरंत कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, और ये पार्लियामेंट में मुद्दा भी लगाया। 3 बार रमेश बिदूड़ी जी ने लोकसभा में मुद्दा लगाया। और आज हम रमेश बिदूड़ी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, और LG साहब का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें कुछ उम्मीद जागी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, जब गवर्नमेंट ने पैसे इशू कर दिए तो पता ना दिल्ली सरकार के जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के, उनको पता नहीं क्या हमारे समाज से एलर्जी है। यहाँ से कम 20-25 गाँव हैं। चलिए बात करते हैं राजनीति से थोड़ा हट के। ये रोड अगर बनता है सर, ये रोड अगर बनता है तो इस रास्ते में कितने गांव और कितने गांवों को, लगभग कितनी आबादी को फ़ायदा होगा? नहीं, यहाँ कम से कम 15 गांव हैं, और 15 गांव के करीब कर लगा तो 1.5 लाख आदमी हैं जिनको बेनिफिट होगा। यहाँ से हर रोज़ कम से कम 10,000 गाड़ी, 24 घंटे के अंदर 10,000 गाड़ी से ऊपर गाड़ी निकलती हैं। और जब बरसात आती है तो यहाँ कम से कम 5-6 फुट पानी भर जाता है। अगर कोई इमरजेंसी किसी को जाना होता तो यहाँ से निकल नहीं पाते। तो चौड़ा बहुत कम रास्ता, अगर चौड़ा होगा रास्ता तो इसका बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये रास्ता आखिर में आता कैसे है। मैं इसके अगर दूसरे तरफ जाऊँ, इसके दूसरे तरफ, तो ये मेहरौली गुड़गांव रोड है। सामने छतरपुर मेट्रो स्टेशन है, और ये जो रास्ता है ये MG रोड है जो मेहरौली से गुड़गांव को जोड़ती है। और उसके बाद ये मेट्रो का साइड है, मेट्रो के नीचे मेहरौली गुड़गांव जाती है। लेकिन छतरपुर मेट्रो से चंद मीटर की दूरी पर एक और रास्ता है, ये वाला जो मांडी रोड है, जिसको बनने के लिए कहा गया था, जो प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग में है। ये रास्ता सीधा गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए जाता है। और ये अगर शुरू होता है तो दिल्ली और साउथ दिल्ली की जो ट्रैफिक है जो गुड़गांव फरीदाबाद के लिए निकलती है, उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग हैं जो इस रास्ते को शुरू कराने के लिए काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए। नाम मेरा महेंद्र सिंह है, जौनापुर से हूँ मैं। महेंद्र जी, जो ये रास्ता बनेगा तो ये कितनी चौड़ाई होगी, कितने किलोमीटर होगा, ये कुछ बताइए आप। ये हमारे यहाँ छतरपुर मेट्रो स्टेशन से अंधेरिया मोड़ से लेकर के और ग्वाल पहाड़ी जो हरियाणा की सीमा है वहाँ तक 9.5 किलोमीटर का रास्ता है ये, जिसमें से MG रोड 2 इसको बताया गया था। 2012 में हमने इसकी भागदौड़ करी थी, और हमने एक संघर्ष समिति बना करके एक रोड का मुद्दा जो इसने हमने उठा रखा था। हमारे सांसद साहब ने भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था इसके बारे में कि भाई हमारे इस रोड को चौड़ीकरण किया जाए। पहले ये 200 फीट का था, अब इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो दिल्ली के महामहिम हैं, उन्होंने 100 फुट चौड़ा इसको मान्यता दे दी है, और 100 फुट के लिए आदेश कर दिए हैं। PWD की मीटिंग में बुला करके उन्होंने ये आदेश किया है कि 100 फुट चौड़ा इस रोड को जल्दी से जल्दी शुरू कराएं, जबकि 2012 में इसको पास कर दिया गया था।
PWD को 150 लगभग 150 करोड़ रुपए, कुल लागत में से 150 करोड़ रुपए उसके सर्वे को और इसकी रिपोर्ट देने के लिए आदेश कर दिया था PWD को। यूटी पैक जो इस NCR की डेवलपमेंट के लिए कमेटी है, यूटी पैक को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और उस सबमिट के तहत में आज 10 साल हो गए हैं और हम सब लोग जितने भी हमारे यहाँ 10-20 गांव पड़ते हैं, हम सब लोग गांव के इकट्ठे होकर के अपने MP साहब के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब के पास, सभी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और अब हमें ये उम्मीद जागी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अभी 2-3-4 दिन से न्यूज़ आ रही है कि इस रोड का चौड़ीकरण जल्दी से जल्दी शुरू होने जा रहा है। ये उम्मीद जागी है क्योंकि अगर जो इस रास्ते को शुरू किया जाता है तो न ये दिल्ली की जो ट्रैफिक है उसको राहत मिलेगी, बल्कि जाहिर है इतनी इम्पोर्टेंट सड़क अगर जो इस रास्ते से निकलती है तो इसके आसपास के जो भी आबादी है, जो भी गांव है, सभी को फायदे होंगे। सर आप बताइए, आपके गांव के बीच से एक महत्वपूर्ण रास्ता निकलता है तो कितनी विकास मानते हैं? इसमें कई सारे गांव है, फार्म हाउस है, सारे गांव हैं, जैसे मंगलापुरी है, गदाईपुर है, जौनापुर है और सुल्तानपुर है, फिर आगे मांडी गांव है और गुड़गांव फरीदाबाद को टच हो जाता है। तो उसमें कई हजार गाड़ियां इसमें डेली अप डाउन होती हैं, हजारों गाड़ियां अप डाउन होती हैं, तो इसमें काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। स्थानीय निवासी हम जौनापुर गाँव के रहने वाले हैं, तो ये स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ये प्रोजेक्ट जो थी वो 2012 में शुरू हुई थी और आज हम 2023 में खड़े हैं। सर 10 साल से ज़्यादा हो गया, क्या लगता है कि ये प्रोजेक्ट क्यों शुरू नहीं हुआ? किसी तरह की राजनीति थी, क्या वजह से थी? नहीं हुआ ये? दिल्ली गवर्नमेंट तो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट बनी नहीं ढंग की, केजरीवाल से काम हुआ नहीं कोई रोडों के बारे में। अब LG साहब ने किया है, पता नहीं ये बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो फिर भी हम यही कहेंगे या तो काम करके दिखाएं। सर तो आएगा जब भी ज़मीन पे काम होगा, तो बाकी नहीं तो नहीं पड़ा रहेगा। ऐसे घोषणा तो बहुत बार हुई है जी। जैसा कि लोग बता रहे हैं, इसको लेकर के कई सारी राजनीति भी हुई है, लेकिन बहरहाल राजनीति अपने जगह पर है। अगर जो ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी इन लोगों की, जो पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ना ही किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आम जनता की तरह, आम तरह से सेवा भाव से ये लोग अपने क्षेत्र में काम करते हैं। सर अगर जो रास्ते चौड़ा होती है और अभी तक जो दिख रहा है, तो कितनी बड़ी जीत मानेंगे आप इसकी? भाई साहब हम बहुत बड़ी जीत मानेंगे। ये लगा लो एक समाज की बहुत बड़ी जीत होगी और सारे समाज की जीत होगी। और हम सबसे बड़ा धन्यवाद बताना चाह रहे हैं कि हम रमेश बिदुड़ जी को देंगे कि अगर वो पार्लियामेंट में 3 बार मुद्दा नहीं लगाते तो ये आज भी ऐसा एक मैटर ऐसा ही रहता है। मतलब ये तो ये सामाजिक लोग हैं और सबसे बड़ा धन्यवाद समाज के लिए है और साथ ही साथ उन सारे दिल्ली वालों के लिए जो गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं। अगर जो यह रास्ता शुरू होता है तो NH-48 MG रोड ये भूल जाइए, क्योंकि अगर यह रास्ता शुरू होगा तो ये सीधा गुड़गांव फरीदाबाद के ऐसे सेक्टर में इन करेगा जहां से आपको जाने में बेहद ज़्यादा सहूलियत होगी। अब देखना यह है कि LG के इस आदेश के बाद वो खुशखबरी कब आती है जो इस प्रोजेक्ट को ज़मीनी पर देखने को मिलेगा कि ये काम शुरू हो गया। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।